दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, रोजमर्रा की तरह सुबह का वक्त और कुछ चुनिंदा खबरें। तो चलिए दर्शकों, पहले आज की खबरों की हेडलाइंस देख लेते हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी के घर में घुसकर उसके घर पर कब्जा कर लेंगे। दूसरी, मारा सिक्सर और आ गया हार्ट अटैक। तीसरी, रथ यात्रा के दौरान मस्जिद पर चप्पलें फेंकी गई। चौथी, रेप को रोकना पुलिस के वश में नहीं। पांचवी, ठगी का पैसा बच सकता है। छठी, 90 डिग्री वाले पुल पर एक्शन। सातवीं, सावधान, आपकी जासूसी हो रही है। आठवीं, दुनिया की 100 सबसे बेहतरीन आइसक्रीम्स। नौवीं, अब गलत यूपीआई नंबर पर भेजा हुआ पैसा जल्द वापस मिलेगा। और 10वीं, दुल्हों की मंडी। ये थी दर्शकों आज की खबरों की कुछ हेडलाइंस जो मैंने आपको बताई। अब खबरें विस्तार से। दर्शकों, पहली खबर यह है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर में रविवार को दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ियों के खिलाफ एक्शन पर धरना दिया और इस धरने के दौरान उनके एक नेता गोपाल राय ने एक बड़ा ही अजीबोगरीब बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में इन झुग्गी झोंपड़ियों पर सरकार ने अपनी कार्रवाई अगर बंद नहीं की तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में घुसकर उसके घर पर कब्जा कर लेंगे। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। पूरे दिल्ली की पुलिस लगा लेना, पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा देना। अगर दिल्ली की झुग्गियों को तोड़ोगे, प्रधानमंत्री के घर में घुस करके हम कब्जा करेंगे, इसका इंतजार रखना। इससे बगैर हम भागने वाले नहीं हैं। दूसरी खबर यह है दर्शकों कि पंजाब के फिरोजपुर में कुछ बच्चे मैच खेल रहे थे। मैच के दौरान एक बल्लेबाज ने एक छक्का लगाया और छक्का लगाने के बाद वो जमीन पर बैठ गया। बस इसी दौरान मुझे हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप भी ये वीडियो देखिए और सोचिए कि मौत का कोई समय नहीं, कोई जगह नहीं। हालांकि जब वो लड़का जमीन पर बैठा और नीचे गिर गया, उसके साथी उसे कुछ संभाल पाते या समझ पाते। उन्होंने कोशिश तो की कि वो बच जाए, लेकिन उसकी मौत हो गई। आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। और ये वीडियो न्यूज 24 डिजिटल ने बनाया है।
अगली खबर यह है दर्शकों कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। दरअसल खबर यह है कि इस रथ यात्रा के दौरान कुछ अराजक तत्वों ने, जब वो रथ यात्रा एक मस्जिद के आगे से गुजर रही थी, तो उस समय मस्जिद के ऊपर उन्होंने चप्पलें फेंकी और इन चप्पल फेंकने का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। लेकिन मुस्लिम समुदाय ने पूरा संयम बरतते हुए इस घटना की सारी रिपोर्ट खारा कुआं थाने में दर्ज करवाई और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है कि वीडियो किसने बनाया और पूरा मामला है क्या। खैर, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। इस वीडियो को देखकर आप सब कुछ समझ जाएंगे। अगली खबर भी उज्जैन से ही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन के पुलिस प्रमुख ने रेप की घटनाओं पर एक बड़ा बयान दिया है। उज्जैन के डीजीपी कैलाश मकवाना ने कहा कि रेप की घटनाओं को रोकना पुलिस के वश में नहीं है। हाँ, उन्होंने ये भी बताया कि ये सब इंटरनेट पर परोसी जा रही अश्लीलता के कारण हो रहा है। उन्होंने बताया कि बच्चों पर पहले माँ बाप और शिक्षकों का नियंत्रण होता था, लेकिन अब नहीं है। अधिकारियों को लड़कियों के साथ बहला फुसला कर किए जा रहे अपराधों को रोकने के लिए शैक्षणिक संस्थानों व इंटरनेट मीडिया पर निरंतर नज़र रखने की जरूरत है। अगली खबर, साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन ठगी या फ्रॉड होने पर अगर तुरंत कार्रवाई की जाए तो पैसे वापस मिल भी सकते हैं और नुकसान को रोका भी जा सकता है। इसे गोल्डन आवर कहते हैं, जो ठगी के 1-2 घंटे का समय होता है। जब इसकी जानकारी साइबर सेल या हेल्पलाइन को दी जाती है, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर आप 1930 या वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर भी शिकायत कर सकते हैं और आपका पैसा आपको वापस मिल भी सकता है। दर्शकों, अगली खबर यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश में जो 90 डिग्री पुल मोड़कर बनाया गया था उस पर एक्शन हो गया है। दर्शकों, आपको ज्ञात होगा कि जम्मू तर्कश ने 3 दिन पहले ही इसके ऊपर खबर चलाई थी। आज उस खबर के ऊपर मुख्यमंत्री का एक एक्शन देखने को भी मिल गया। मुख्यमंत्री ने भोपाल के इस 90 डिग्री मोड़ वाले पुल का दोषपूर्ण डिजाइन प्रस्तुत करने
और निर्माण एजेंसी एवं डिजाइन कंसल्टेंट फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। सीएम ने कहा कि पुल में आवश्यक सुधार के लिए कमेटी बनाई गई है और सुधार के बाद ही इस पुल का लोकार्पण किया जाएगा। चलिए दर्शकों, इस बात की खुशी तो हुई कि जम्मू तर्कश ने एक खबर चलाई, उस पर कोई कार्रवाई तो हुई। अगली खबर दर्शकों, मशहूर गैजेट गुरु राजीव मखानी ने बताया कि आपके घर में रखा टीवी ऑटोमेटिक कंटेंट रिक्विजिशन टेक्नोलॉजी की मदद से आपकी जासूसी कर रहा है। उन्होंने बताया कि जो बैकग्राउंड में काम करके आप क्या देख रहे हो उसकी वो सारी जानकारी कंपनियों को बेचता है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर आपके पास सोनी का टीवी है तो ऐसे में सेटिंग में जाकर सेटअप के अंदर सावा इनएक्टिव डिसेबल करके आप इसे बंद भी कर सकते हैं। बड़ी हैरानगी की बात है कि लोग बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े ब्रांड के टीवी वगैरह खरीदते हैं, लेकिन ये तो हमारी ही जासूसी करते हैं। अगली खबर यह है दर्शकों कि फूड गाइड टेस्ट एटलस ने दुनिया भर से 100 आइसक्रीम्स की एक सूची जारी की है, जिसमें 5 भारत की भी हैं। है ना हैरानगी की बात कि भारत की 5 आइसक्रीम्स ऐसी हैं जिन्हें दुनिया भर की मशहूर आइसक्रीम्स में जगह दी गई है। इस सूची में मुंबई की 3 आइसक्रीम्स हैं और उनके नाम हैं रुस्तम एंड को और नेचुरल्स व अप्सरा आइसक्रीम है। इसके अलावा सूची में मंगलुरु और बेंगलुरु की भी एक एक आइसक्रीम शामिल है, जहां मैंगो आइसक्रीम, सैंडविच, अमरूद और नारियल के फ्लेवर मिलते हैं। दर्शकों, है ना एक हैरानगी और खुशी की बात कि दुनिया भर की जो आइसक्रीम की सूची जारी की गई है उसमें भारत का भी नाम है। अगली खबर यह है दर्शकों कि यूपीआई पेमेंट संबंधी दिक्कतों का जल्द निपटारा करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने एक नया नियम बनाया है। इस नियम के तहत अब तक धोखाधड़ी, फेल हुए ट्रांजैक्शंस या व्यापारियों की शिकायतों जैसे जायज यूपीआई पेमेंट विवादों पर बिना एनपीसीआई के से अनुमति लिए खुद एक्शन ले सकेंगे। इस नई व्यवस्था का नाम रेमिटिंग बैंक रेजिंग गुड फेथ नेगेटिव चार्जबैक होता है। अब इसके तहत बैंक खुद ही कार्रवाई करके लोगों का पैसा उन्हें वापस दिलाएंगे। आखिरी खबर यह दर्शकों कि क्या आपने कभी दुल्हों की मंडी देखी है? जाहिर है और मानता भी हूं कि आप सबका जवाब है नहीं, कि किसी ने भी कभी दुल्हों की मंडी के बारे में ना सुना है ना देखी है। तो चलिए दर्शकों, आज मैं आपको बताता हूं कि आज की तारीख में भी यानी कि 2025 में भी भारत के किस हिस्से में दुल्हों की मंडी लगाई जाती है। खबर और जानकारी ये है दर्शकों कि बिहार के मधुबनी इलाके में आज भी दुल्हों की मंडी यानी कि दुल्हों का बाजार लगता है, जहां पर लड़के लड़कियां एक दूसरे को अपनी शादी के लिए चुनते हैं। ये परंपरा 700 साल पुरानी है और इसी परंपरा के तहत मधुबनी में ये दुल्हों का बाजार लगाया जाता है। इस बाजार में लड़के की क्वालिफिकेशन, परिवार का स्टेटस, कमाई और कुंडली भी देखी जाती है। जहां पर लड़के का स्कूल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट
और सैलरी स्लिप भी मांगी जाती है। और तो और ये बाजार 9 दिन तक चलता है, यानी कि 9 दिन तक इस बाजार में दुल्हे बिकते हैं। है ना हमारा हिंदुस्तान जो पुरानी परंपराओं को आज भी निभाता है। तो दर्शकों, ये थी आज की कुछ चुनिंदा खबरें जो आपके साथ साझा करनी जरूरी थी और मैंने की भी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।